हुसैनाबाद को जिला बना दिया। बालू की समस्या बहुत गंभीर है। अब रहा सवाल कि घड़ी किसके पास जाएगा, यह डिसीजन तो चुनाव आयोग करेगा। यहाँ पर बहुत जटिल समस्या है और आज की स्थिति ऐसा हो गया है पूरे झारखंड का। यह केवल हुसैनाबाद की बात नहीं है और केवल पलामू का बात नहीं है, पूरे झारखंड की बात है। और भी हमारे पदाधिकारी आने वाले थे, लेकिन कुछ अति आवश्यक कार्यवश नहीं आए। तो उन लोग का भी जो डिमांड आया है कि बालू की समस्या बहुत गंभीर है। 4 साल होने जा रहा है। अब देखते होंगे कि विधानसभा में अभी फिल्म के द्वारा भी टीवी पर देखे और 7 बार जो है हम इस पर आवाज़ उठाए हैं, जिसका कि आपके समक्ष विधानसभा में जब जब हम आवाज़ उठाए 7 बार का जो है ये आपके पास हम लाए हैं कॉपी। कब हम आवाज़ उठाए और सरकार के द्वारा केवल झूठा आश्वासन मिलते रहा। क्योंकि एक तो गरीब की जो भी प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पैसा तो आ गया है, लेकिन पैसा भी मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा जो भी गरीब लोग हैं, जो भी व्यक्ति गरीब है, जिसको कि अति आवश्यक रूप से जांच कर दिया गया है आवास योजना के लिए, उनको पुलिस उठा कर और जेल में डाल। यह बहुत ही शोचनीय बात है। एक तरफ तो आप मकान बनाने के लिए पैसा आवंटित कर रहे हैं, दूसरे तरफ आप बालू का क्या स्थिति है पूरे झारखंड में, हमारे पलामू जिला के सहित आपके सामने है। 4 साल हो गया है, विधानसभा में बहुत बार आवाज़ उठाया गया है, लेकिन बस सिर्फ आश्वासन कि बहुत जल्द इसको हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका मार सीधे गरीबों पर ज़्यादा पड़ रहा है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम झारखंड को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। आपका जितना भी योजना है, जो कि विकास का योजना है, चाहे वह रोड हो, चाहे मकान हो, चाहे सरकारी भवन हो, बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बालू अत्यंत जरूरी है प्रदेश के लिए, सभी जिलों के लिए। लेकिन आज बालू के नाम पर केवल खाना पूर्ति किया जा रहा है। गरीब 5,000 रुपये ट्रैक्टर बालू ले जा रहे हैं और उस पर भी अगर पकड़ ले उसको FIR करके जेल में डाल दो। तो इस पर आप लोग भी जो है विकास के रास्ते में हमारे झारखंड के परिवार के सदस्य हैं और इस विषय पर आप लोग को भी चिंतन करना चाहिए। आप भी किसी जिले से संबंधित होंगे, वहाँ पर क्या स्थिति है गरीबों का, यह स्वयं आप लोग आकलन कर सकते हैं। इसलिए हम सरकार से बार बार आग्रह के बावजूद, जब स्थिति बहुत भयानक हो गई है, तो हम लोग आपस में बात किए कि नहीं, इसको एक बार रांची में जो है हम लोग को जोरदार प्रदर्शन करना पड़ेगा। सरकार जितना जल्दी इस पर अगर अपना कार्रवाई नहीं करती है, गरीबों को बालू उपलब्ध नहीं कराती है, विकास के लिए बालू उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो इस पर हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP बहुत बड़ा जो है आंदोलन करेंगे, जिसकी सूचना आपके मार्फत सरकार को दिया जा रहा है। देखिए, एक टाइम दिया गया है और हम लोग आज एक लेटर भी दे रहे हैं कि 7 बार मेरे प्रश्न का जवाब जो है वहाँ से सिर्फ बहुत जल्द इसको शुरू किया जाएगा, लेकिन ये 4 साल हो गया, 4 साल होने जा रहा है। और आप जाइए अपने प्रेस टीम के साथ, जो भी आपके जिला में हैं, केवल आप आकलन करा लीजिए उनको भेजकर कि देहात का स्थिति क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोग किस तरह परेशान हैं, घर के ऊपर प्लास्टिक दे कर रह रहे हैं, उनके बाल बच्चा को भी जो है जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो सभी लोग उससे वाकिफ है। तो यह स्थिति कब सरकार दूर करेगी? नहीं तो हम लोग एक डिसीजन करके नवंबर में जो है बहुत बड़ा आंदोलन करने का प्रोग्राम है। जी, बोला जाए। तो बहुत बड़ा है जी, लेकिन सवाल टाइमिंग पर है। हाँ, 5 वर्षों तक बालू का कभी भी ये सरकार नहीं, ये 5वें वर्ष यानी चुनावी वर्ष के समय में ये मुद्दा उठाने का नहीं, ये मामला तो नहीं
यह 5 वर्ष का बात नहीं है। आपको हम इसीलिए कागज लाए हैं कि इसको आप देख लिया जाए कि हमारा राष्ट्रवादी एनसीपी का मुद्दा ही कब से उठ रहा है। यह मुद्दा 3-4 वर्ष से उठ रहा है। आज चुनाव क्या है सिलसिला, तो ऐसा बात नहीं है कि चुनाव के लेके हम लोग इसके लिए बहुत बड़ा आप देखे होंगे कि आंदोलन हुआ था, जिसमें कि 20,000 25,000 आदमी लोग गए, 500 से ऊपर किसान अपना ट्रैक्टर लेके सब सम्मिलित हुआ। तो ये तो मुद्दा बहुत दिन से हम उठा रहे हैं, लेकिन जब बार बार विधानसभा में भी आश्वासन दिया जा रहा है कि यथाशीघ्र इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। अब यथाशीघ्र कब आएगा? और जब भी हम लोग क्षेत्र जाते हैं, केवल मेरा ही बात नहीं है, हम पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं। सब जिला के अध्यक्ष और सभी लोग, हमारे यूथ के अध्यक्ष कि भैया ऐसा ऐसा बात हो रहा है, इस पर लोग को अरेस्टिंग हो रहा है, केस हो रहा है। तो इसका बहुत हम लोग बार बार कहने के बावजूद भी लोग आश्वासन केवल देते रहे कि नहीं इसका हम तुरंत इसका निराकरण करेंगे, लेकिन हुआ तो नहीं है। और जिससे कि सारे जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो है पैसा भी लैप्स हो जा रहा है और उन लोग पर FIR भी हो रहा है गरीब पर। एनसीपी बिना शर्त समर्थन दिया है, यूपीए को दिए थे शुरू में। जब 20 में जब सभी लोग समर्थन दे रहे थे तो हमारी पार्टी भी जो है उनको बिना शर्त समर्थन दिए थे, कोई डिमांड नहीं था। तो बिना शर्त जब समर्थन दिए हैं तो उस पार्टी का जनता के प्रति भी दायित्व तो होती है। एक कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे हम हैं चाहे कोई भी MLA हो, जनप्रतिनिधि हो, उसका सबसे बड़ा जो है जनता होता है। और जनता के जब कठिनाइयों का समाधान नहीं होता है तब वह विवश हो जाता है कि हम जनता के लिए सड़क पर हैं। तो हम तो बोल रहे हैं आज से नहीं, हम 3 साल से कर रहे हैं और इससे सरकार का भी राजस्व का हानि हो रहा है। तो ऐसा बात नहीं है कि हम पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम जनता के साथ अनदेखी करें, ऐसा मेरा विचार नहीं है। आज क्या है, एनसीपी हम आरजेडी को हराए हैं 11-12 हज़ार वोट, और पार्टी का बात हटाइए और बहुत पीछे थे। लेकिन जनता किस लिए हमको जिताया? जनता इसलिए जिताया कि हमारे क्षेत्र में हमारे जो भी कठिनाइयों का समाधान के लिए माननीय विधायक महोदय आवाज उठाते रहे, इसलिए लोकप्रियता के आधार पर जिताया है। तो हम लोग तो अपना काम जो है वो कर रहे हैं। आपके बैनर में अजीत पवार जी का है, प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार का नहीं, आप इंडिया गठबंधन में है कि नहीं? देखिए ऐसा है, आपको इस पर भी हम तो अभी बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप लोग का जो जिज्ञासा है हम जान रहे हैं। आप लोग हमारे भाई हैं और परिवार के सदस्य हैं, आपका हम सम्मान करते हैं। हम लोग पार्टी को सपोर्ट भी किए थे। आज करीब करीब 3.25 साल होने जा रहा है। जहाँ तक सवाल है कि 1999 में हम राष्ट्रवादी कांग्रेस जब 2 भाग में बटी तो हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उस समय तारिक अनवर थे, सब हमारे मित्र महोदय थे, तो हम लोग एनसीपी में आ गए। तो अब सोच लीजिए 24 साल से हम एनसीपी में हैं और आज भी हम बराबर बोले हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का घड़ी छाप कि हम साथ हैं। अभी तो मामला चुनाव आयोग में है। चुनाव आयोग जब क्या डिसीजन देती है, 50 MLA माननीय शरद पवार, अजीत पवार जी के साथ हैं और प्रफुल्ल पटेल जी के साथ, 42 MLA महाराष्ट्र के, 7 मणिपुर के, नागालैंड के और 1 झारखंड के। तो आप जोड़ लीजिए 50 MLA का सपोर्टिंग जो है अजीत पवार जी को है, प्रफुल्ल साहब को। तो अभी तो हम लोग जो ऐसा बात तो नहीं है कि हम पार्टी के खिलाफ है। प्रफुल्ल पटेल साहब हमारे झारखंड के प्रभारी हैं। शरद पवार जी ही ने उनको पार्टी का जो है प्रेसिडेंट बनाए थे, प्रभारी। ये 2 प्रेसिडेंट बनाए थे कार्यकारी, एक सुप्रिया सुले जी को और एक जो है प्रफुल्ल पटेल साहब को। तो प्रफुल्ल पटेल के दाया जो है ये झारखंड, बिहार, यूपी सब उनको देखना था, दायित्व था। तो हम उनके कहे पर चल रहे हैं। अब रहा सवाल कि घड़ी किसके पास जाएगा, यह डिसीजन तो चुनाव आयोग करेगा। मतलब ये है कि घड़ी किसके पास रहेगा आप वही रहेंगे। हम जहाँ घड़ी है वहाँ रहेंगे
तो शरद जी के साथ नहीं है। ऐसा है कि जब अभी डिसीजन ही नहीं हुआ है तो हम कैसे अभी क्या बोल दें, लेकिन यह जल्दीबाजी होगी। बगैर डिसीजन के आपने तो निर्णय ले लिया है ना पोस्टल हम तो शरद जी को बाहर हाँ, कर दिया। अगर ऐसा है कि 21 में, हाँ 21 में 7 मार्च 1921 2021 में माननीय अध्यक्ष महोदय प्रफुल्ल साहब हरमू के मैदान में आए थे। एक बड़ा सम्मेलन हम लोग का था। उस समय हमारा हुसैनाबाद का एक ही डिमांड था हम लोग का माननीय शरद पवार जी से कि हुसैनाबाद को जिला बना दीजिए। 9 प्रखंड और 2 अनुमंडल मिलाकर सभी जो है, जो भी इसमें अड़चन है दूर कर लिया गया था। और जब हम मंत्री थे तो 3 प्रखंड हम बनाए थे। सरकार नहीं गिरती तो 6 महीना के अंदर जिला बन जाता हुसैनाबाद। लेकिन 5-5 प्रखंड का जिला है और 9 प्रखंड और 2 अनुमंडल का जिला, क्या दिक्कत था? आप आबादी भी देख लीजिए, वहाँ का विकास होता। नक्सलवाद क्षेत्र है हमारा हुसैनाबाद, और इसके बावजूद माननीय शरद पवार जी ने पूरे जनता के सामने हरमू मैदान में बोले थे कि कमलेश जी, आपका जो है मांग है, आप यूपीए को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसको हम करा देंगे, हुसैनाबाद जिला बनेगी बहुत जल्द। 21 में 7 मार्च 2021 में था। आज तक तो नहीं बना। 5 बार 6 बार मुख्यमंत्री जी को बोला गया, मुख्यमंत्री जी इस पर बोले बहुत जल्द देखेंगे, प्रक्रिया बहुत जल्द पूरा की जाएगी। लेकिन अब तो चुनाव का वक्त है, 1-1.25 साल में चुनाव होने जा रहा है। लेकिन आपने हमारा जिला का जो मेन मांग था उसको आप नहीं पूरा किए। हम सपोर्ट किस लिए देते हैं? हम सपोर्ट किसे, हम कहाँ फॉल्ट है? हम नहीं हैं फॉल्ट। हम अपना क्षेत्र के लिए मांग रखे थे कि आप जिला बना दीजिए, और माननीय शरद पवार जी ने मंच पर बोले थे कि बहुत जल्दी हम जिला बना रहे हैं। लेकिन नहीं बना तो हमारे साथ भी लाचारी है। और 31 अक्टूबर को हम सरकार को चिट्ठी दे दिए हैं कि अगर 31 अक्टूबर तक आपने जिला का घोषणा नहीं किया हुसैनाबाद को, तो 1 तारीख को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सब करके और सपोर्ट अपना विड्रॉ कर लेंगे। यह चीज़ हम लोग माननीय अजीत पवार को भी बोल दिए हैं और प्रफुल्ल साहब को भी बोल दिए हैं।